आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जिसमें एक राजा की किस्मत उसके जन्म के सिर्फ 10वें दिन ही लिख दी गई थी। एक ऐसा राजा जिसे दुनिया एक बहुत ही अजीब नाम से जानती है, द टाइगर किंग। वैसे तो प्रतिबंधपुरम के महाराजा के कई बड़े बड़े और भव्य नाम थे, उनकी शक्ति और शान को दिखाने वाली उपाधियां। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतिहास ने उन्हें इन सब नामों से नहीं बल्कि सिर्फ एक नाम से याद रखा, द टाइगर किंग। लेकिन कहानी शुरू होते ही एक बड़ा मोड़ आता है। इतने शानदार परिचय के बावजूद सच तो यह है कि टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें ये नाम मिला कैसे और उनकी मौत के पीछे की इतनी अनोखी कहानी क्या है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है राजा के जन्म से नहीं, बल्कि उनके जन्म के सिर्फ 10 दिन बाद से, जब उनके बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी। और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो 10 दिन का बच्चा अचानक बोलने लगा। और वो भी क्या पूछता है? वो ये नहीं जानना चाहता कि वो कब मरेगा, नहीं, वो जानना चाहता है कि उसकी मौत कैसे होगी। तो ज्योतिषियों ने बताया कि राजकुमार का जन्म वृषभ की घड़ी में हुआ है, और ज्योतिष के हिसाब से वृषभ और बाघ जानी दुश्मन होते हैं। इसलिए भविष्यवाणी ये थी कि राजकुमार की मौत एक बाघ से ही होगी। और बस यही एक भविष्यवाणी महाराजा की पूरी जिंदगी का मकसद बन गई। और इस भविष्यवाणी को सुनकर उस नन्हे राजकुमार ने जो कहा, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, बाघों सावधान। सोचिए, एक 10 दिन के बच्चे का ये दुस्साहस, ये उसके आने वाले जीवन के जुनून की पहली झलक थी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। राजा बड़े हो चुके हैं और अब उनका बस एक ही मिशन है, एक ही जुनून, 100 बाघों को मारकर अपनी किस्मत को झूठा साबित करना। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन राजा ने 99, जी हां, 99 बाघों को मार गिराया। ये संख्या ही उसके जुनून और शायद उसकी सनक की कहानी कहती है। अब अपनी गिनती पूरी करने के लिए महाराजा ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य में किसी और के बाघ के शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। सिर्फ वो ही शिकार कर सकते थे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने शादी भी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उस राजकुमारी के राज्य में बाघों की आबादी अच्छी खासी थी। ये ब्रिटिश अफसर वाली घटना तो एक कमाल का उदाहरण है। इससे पता चलता है कि उनका जुनून किस हद तक बढ़ चुका था। उन्होंने एक अफसर को मना करने के लिए अपना पूरा राजपाट दांव पर लगा दिया, और फिर उसकी पत्नी को मनाने के लिए 3 लाख रुपए के हीरे की अंगूठियां भेज दी। मतलब कूटनीति, राजकोष, कुछ भी उनके जुनून के आगे मायने नहीं रखता था। अब कहानी पहुंचती है उस 100वें बाघ पर। एक एक करके 99 तो मार दिए, लेकिन वो आखिरी वाला बाघ मिल ही नहीं रहा था। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, राजा का गुस्सा और बेचैनी दोनों ही आसमान छू रहे थे। जब कोई बाघ नहीं मिला तो बेचारे दीवान की तो शामत आ गई। राजा के गुस्से से खुद को और राज्य को बचाने के लिए उसने एक पार्क से एक बूढ़ा मरियल सा बाघ लाकर जंगल में छोड़ दिया। महाराजा ने दूर से बाघ को देखा, अपनी बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। उन्हें लगा कि बस काम हो गया, उन्होंने अपनी किस्मत को हरा दिया। पर असलियत तो कुछ और ही थी, और काफी मजाकिया भी। सच तो ये था कि राजा का निशाना चूक गया था। गोली बाघ को लगी ही नहीं। वो बेचारा बूढ़ा जानवर तो गोली की तेज आवाज के झटके से ही बेहोश होकर गिर पड़ा था। राजा तो अपनी जीत के जश्न में चले गए, लेकिन पीछे जो शिकारी थे वो राजा को सच बताने से इतना डरते थे कि उन्होंने चुपके से उस बेहोश बाघ को गोली मार दी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि राजा ने 100वां बाघ कभी मारा ही नहीं। और अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां किस्मत या कहिए विडंबना अपना खेल खेलती है, और वो भी बड़े ही अनोखे अंदाज में। जब राजा को लगा कि वो हर खतरा टाल चुके हैं, तो सालों बाद उन्हें अपने बेटे का ख्याल आया। उसके तीसरे जन्मदिन पर उन्होंने उसे बाजार से एक लकड़ी का खिलौना, एक लकड़ी का बाग खरीद कर दिया। और यही कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। राजा ने अपनी पूरी जिंदगी किससे लड़ने में बिता दी? एक असली खूंखार बाघ से। और उन्हें मारा किसने? एक लकड़ी के खिलौने की एक छोटी सी फांस ने। और आखिर में सर्जनों ने जो कहा, वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने ऐलान किया, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई,
मतलब फांस तो निकाल दी, पर राजा नहीं बचे। तो ये कहानी सिर्फ एक राजा और बाघ की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये सत्ता और उसके अहंकार पर एक जबरदस्त व्यंग्य है। असल में ये कहानी सत्ता में बैठे लोगों के घमंड पर एक तंज है। ये दिखाती है कि कैसे राजा अपने झूठे वहम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये एक तरह की नाटकीय विडंबना भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजा 100वां बाघ मार ही नहीं पाया। और हाँ, ये वन्य जीवों के प्रति इंसानी क्रूरता पर भी एक बड़ी टिप्पणी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि राजा की किस्मत का फैसला किसने किया? उस 100वें बाघ ने, या फिर खुद राजा के अपने ही अहंकार ने?